भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहूँगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। जन समस्याओं को लेकर तो धरना प्रदर्शन होगा, आप चाहे जितना कठोर कानून लगा लीजिए, लेकिन जो है जनता की समस्याओं को लेकर नेता हो या जनता हो धरना प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज हम जिस मुद्दे को लेकर के निकले हैं वो मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में अहम बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार काफ़ी समय से हिंसा देखी जा रही है, जातिवाद देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहस छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक्ट लागू किया है। ये एक्ट है एस्मा यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट को लागू किया गया है और अब इस एक्ट के तहत कोई भी 6 महीने तक कोई भी प्रतिबंध लगा है कि अब यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता। जी हाँ, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। इस पर 6 महीने के लिए अब रोक लगा दी गई है। अब इस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये इसी के तहत हो रहा है, इसको देखते हुए हो रहा है कि जो हिंसा हो रही है अब उसको रोकने के लिए इस तरह के प्रतिबंध जो लगाए गए हैं ये पूरी तरह से गलत है, उनका कहना है, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हालातों को बयां करता है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो अखिलेश यादव ने कहा है वो किस हद तक सही है। सर ये बताइए, अभी तो अखिलेश यादव ने एक सवाल खड़ा किया है, जो योगी सरकार ने एक एक्ट को लागू कर दिया है, ये एक्ट है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत अब कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता 6 महीने तक। तो अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए, क्या लगता है अखिलेश यादव का सवाल उठाना ये सही है? देखिए, लोकतंत्र का प्रारूप बनाने से पहले जो लोकतंत्र के मध्य जो हमारा संविधान का निर्धारण हुआ था, निर्धारण का मतलब उद्देश्य उसका एक ही था कि हम संवैधानिक स्ट्रक्चर में पूरे समाज का संचालन करेंगे। हम समाज के रख रखाव में वर्तमान संविधान का गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का सेवा करेंगे। अब रह गया सवाल कि जिस डेमोक्रेसी का संचालन आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, आखिर ऐसा कौन ऐसा मुद्दा आ गया है, हमको एक बात समझ में नहीं आती कि जोगी जी को आनन फानन में इस एक्ट का शरण लेना पड़ा। हाँ, यही सवाल है कि अब क्यों इस तरह का एक्ट लागू करना पड़ा योगी आदित्यनाथ? इसका मतलब कि डेमोक्रेसी का रक्षा करने में सरकार जो है पूर्ण रूपेण विफल है, इसलिए कि उसका फैसला इस बात का पुष्टि करता है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा प्रायोजित गलतियां हुई है। तो आपको लगता है कि ये विफलता है सरकार की? बिल्कुल, अगर विफलता नहीं होता तो सरकार आपकी चल रही थी। नियम और कानून वही पर्याप्त थे, नियम कानून अपने तरीके से काम कर रहे थे। आपका विधि विधान को कहीं से चुनौती नहीं था। आपके विधा को कोई भेदने वाला नहीं था। सब लोग आपके नेतृत्व में विश्वास कर रहे थे। चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो अखिलेश जी ने कहा, आप जोगी जी ने कहा, ये देखिए 2 धुरी की लड़ाई ये लोग लेना चाहते हैं। एक का ये जोगी और अखिलेश के इर्द गिर्द पूरे प्रदेश की राजनीति को ये केंद्रित करके, और ये वास्तविकता ये है कि ये दोनों जो है लोकतंत्र के साथ छल कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं और विधा को ब्लैकमेल करके प्रजातंत्र के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो ये एस्मा एक्ट लागू किया गया है इस पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश में जो हालात है उसको बयां कर रहा है, आपको क्या लगता है ये सही है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जो आदेश दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, और विपक्ष के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिल्कुल अनाप शनाप जो बयान जो दे रहे हैं, इनको जान लेना चाहिए कि 6 महीना तक ले स्टेप क्यों लिया गया और क्यों
सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख 2-2 लाख का तनख्वाह वेतन पाता है और काम नहीं करता है, घर बैठे बैठे तनख्वाह लेता है। प्राइवेट सेक्टर में बिजली विभाग आज घाटे में हमारी क्यों जा रही है? आपको क्या लगता है इस एक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्ट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए हैं वो बधाई के पात्र हैं। जनता संतुष्ट है, जनता के मांग पर ही इन्होंने ये प्राइवेट और सरकारी सेक्टर दोनों को मिला के काम करना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है अभी एस्मा एक्ट को लगाया गया है, इसके तहत अब कोई 6 महीने तक प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है ये प्रतिबंध सही है? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए जनता के साथ नेतागण अगर बोल रहे हैं, आम जनता की बात अगर नेता बोल रहा है एस्मा लगा देंगे या 150 लोगों के लेके जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो ये लगाना गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। तानाशाही सरकार है अगर इस तरह का कानून लगा रही है। अगर जनता की आवाज़ को लेकर, जनता की समस्या के लोग लेके कोई आ रहा है धरना प्रदर्शन करने, तो उसको रोकना जो है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है और जनता की आवाज़ दबाने का एक नया कानून लेके आ रहे हैं। नया कानून क्या, कानून ही गलत लगा रहे हैं। जनता की आवाज़ तो हमेशा उठाई गई है, लोग उठाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं कि ये उत्तर प्रदेश की दास्ता बयां कर रहा है इस एक्ट को लगाना, आपको क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ये बात बोले तो सही है। जनता की समस्याओं को लेकर अगर कोई आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ये जायज़ है। ये मांगे हैं और इस पर जो है प्रतिबंध लगाना जो है संविधान की हत्या करना है, लोकतंत्र की हत्या करना, तानाशाही है। तो ये तानाशाही नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहूँगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से जन समस्याओं को लेकर तो धरना प्रदर्शन होगा। आप चाहे जितना कठोर कानून लगा लीजिए, लेकिन जो है जनता की समस्याओं को लेकर नेता हो या जनता हो धरना प्रदर्शन करेगी। तो देखा आपने कैसे इन्होंने कहा कि जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। सर आप बताइए आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव ने इस एक्ट के तहत सवाल खड़े किए हैं, ये सवाल कितने सही है अखिलेश यादव के? देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश को चला चुके हैं। अगर उन्होंने सवाल उठाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस पर विचार करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए पूरे राइट हैं। वो चाहे नेता हो, नेता भी इस देश का नागरिक है, और चाहे नौकरी में हो भी इस देश का नागरिक है। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से सोचना चाहिए इस एक्ट को लगाने से? बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप 6 महीने तक आपके ऊपर कार्रवाई होती है और 6 महीने तक अगर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो आपकी बात को दबाया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो अब 6 महीने तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, आवाज़ वो नहीं उठा सकता, तो मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या? फिर लोकतंत्र खत्म हो गया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है? निश्चित ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। सर ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है जिसके तहत अब कोई भी 6 महीने तक धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसके तहत ये लगाया गया है। लेकिन अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में अभी जो हिंसा हो रही है ये उत्तर प्रदेश की दास्तां को बयां करता है। आपको क्या लगता है ये एक्ट लगना चाहिए था या नहीं? लगना चाहिए था, कारण कि जो हालात चल रहे हैं अभी देखिए, बहराइच में हुआ, उसके बाद संभल में हुआ, ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं देश के। इस पे धरना प्रदर्शन से स्थिति और बिगड़ जाएगी। धरना प्रदर्शन होने से क्या है, उग्रता फैलेगी और जो है गलत संदेश जाएगा। इसलिए जो योगी जी ने ये रोक लगाई है बहुत सही किया इन्होंने। अखिलेश यादव जो सवाल कर रहे हैं उस पे क्या? सवाल करने का मतलब क्या, अपना ये तरीका रोड पे आके प्रदर्शन करके ही आप नहीं, आप संसद में भेजे गए हैं, आप विधानसभा में भेजे गए हैं, आप विधान परिषद में हैं, राज्यसभा में हैं, तो आप उन मांगों को वहाँ भी उठा सकते हैं। वहाँ दूसरी मांगे उठाई जा रही है। तो आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन ही केवल हल नहीं है? नहीं, किसी चीज़ का उसका शांति तरीके से भी मांग किया जा सकता है। उसको अपने तरीके से सरकार के सामने उसको पेश करके भी उसकी बात की जा सकती है, बात की जा सकती है। कोई ये जरूरी नहीं कि धरना प्रदर्शन करके उग्रता फैलाई है। सर आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो एस्मा एक्ट लगा है उसके ऊपर सवाल खड़े किए, कहा है कि ये एक तरह से उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है उसकी दास्तां को बयां करता है? आपको क्या लगता है? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से ये 2 फूलों के साथ
उन्हें उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि जितना भी जीवन उन्हें ईश्वर ने प्रदान किया है उतने समय तक वो स्वस्थ रहें मस्त रहें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें एक बार फिर से बधाई देता हूँ। अब आपके सवाल में आता हूँ कि क्या अगर आप तानाशाह पे उतर आओगे, क्या जनता के सवालों का जवाब मांगना होगा तो या कर्मचारी अपने जवाब के लिए सरकार से सवाल जवाब करेंगी और धरना प्रदर्शन करेंगी। आपने जनता को आवाज़ बंद कर दी, आपने मीडिया की आवाज़ बंद कर दी। अब आप इस हद तक गिर गए कि आपने सरकारी कर्मचारियों को दबाना शुरू कर दिया कि 6 महीने तक। ये कौन सा तानाशाह आप यहाँ? ये 6 महीने तक प्रतिबंध तो जनता के लिए ही लगाया है ना कि जनता अब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती और आम जनता ही धरना प्रदर्शन करती कोई मुद्दों को लेकर के। नहीं तो कर्मचारी को धरने के लिए मना किया है ना, ये सरकारी कर्मचारी को धरना के लिए मना किया है ना। मैं कह तो रहा हूँ कि जनता की आवाज़ तो पहले ही से दबाई जा चुकी है, मीडिया की आवाज़ दबाई जा चुकी है, विपक्ष ही दबाई जा रही है। अब आप इस हद तक गिरते हैं, आप सरकारी कर्मचारियों को भी अपने किसी मांग के लिए वो उनके प्रोटेस्ट को आप कहीं ना कहीं रोकते हो और ये कहते हो कि 6 महीने तक। क्यों भाई, 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? आपको तो 27 तक। ये नहीं लगता कि जो हालात देख हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, उसको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए? कौन से हालात खराब हैं? हालात भी खराब आपने किए, बहराइच आपने खराब किया, संभल आपने खराब किया, कत्ल आप करवा रहे हैं। खराब कौन कर रहा? खराब तो पार्टियां करी है। जनता का तो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में किसी का झगड़ा है ही नहीं। तो ये आप करना क्या चाह रहे हो? आपको तो 27 तक रहना है। आप जनता के काम करिए। आप जनता से मुंह छुपा रहे हैं, आप विपक्ष से मुंह छुपा रहे हैं, आप मीडिया से मुंह छुपा रहे हैं। अब आप इस हद तक गिर गए हैं कि आप सरकारी कर्मचारी से मुंह छुपा रहे हैं, तो ये नहीं चल पाए। तो देखा आप सबने कि कैसे लखनऊ की जनता का कहना है कि ये जो एक्ट को लागू किया है ये कहीं ना कहीं गलत भी है और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, लेकिन ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ना सिर्फ जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है बल्कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या भी की जा रही है। क्योंकि अगर जनता अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर नहीं आएगी तब तक मांगे पूरी नहीं होगी, ऐसा कहना है लखनऊ की जनता का। तो तमाम और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।